नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में हिंसा फैलाने के मामले में एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, हिंसा की ये घटनाएं जो बिहार में रामनवमी के दौरान हुई थी, इन्हीं मामलों को लेकर के सासाराम के पूर्व भाजपा विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी आज सुबह सुबह हुई है। भाजपा विधायक की गिरफ्तारी के जो पूरे मामला है, यह सासाराम में हुई रामनवमी के दौरान की हिंसा से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है और उन्हीं मामलों को लेकर के भाजपा के पूर्व विधायक रहे जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर प्रसाद जो कि सासाराम के इलाके में एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान रखते हैं जिन्होंने कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उस इलाके में मजबूत करने के लिए काम किया है और एक संत जैसी छवि बना करके रखते हैं, उन्हीं जवाहर प्रसाद को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल अगर हम बात बिहार में हिंसा की करें तो रामनवमी के पर्व के दौरान जमकर उत्पात और कई प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं सासाराम में देखने को मिली थी। सासाराम में उस दौरान बड़े स्तर पर हिंसा, आगजनी और उपद्रव की घटनाएं हुई थी। बड़े स्तर पर वहां पर जो जुलूस निकाले गए थे, उस दौरान कई लोगों को निशाना बनाया गया था और दो समुदायों के बीच में आपसी जो सांप्रदायिक हिंसा की झड़प हुई थी, उसमें कई लोग घायल भी हो गए थे और एहतियातन पुलिस को वहां पे कई सख्त कदम उठाने पड़े थे। यहां तक कि सासाराम में हुई हिंसा के दौरान ही उसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित का सासाराम में एक जनसभा भी था और उस दौरान सासाराम में हो रही हिंसा की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि सासाराम में धारा 144 लागू है, लेकिन बाद में धारा 144 वहां लागू होने की बातें नहीं सामने आई थी। हालांकि उस दौरान लगातार करीब एक सप्ताह तक सासाराम में तनाव और उपद्रव की स्थिति बनी रही और बड़े स्तर पर वहां पुलिसकर्मियों को और सुरक्षा बलों को सुरक्षा में तैनात रखा गया था। इन सब मामले की करीब पिछले एक महीने से जांच चल रही है। इस बीच आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सासाराम हिंसा में अब भाजपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में हुई इस गिरफ्तारी को नगर थाना की पुलिस ने किया है। नगर थाना की पुलिस ने सासाराम स्थित विधायक के आवास से उन्हें गिरफ्तार किया है। रोहतास एसपी की ओर से भी यह जानकारी दी गई है कि भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर के यह भी कहा गया है कि यह गिरफ्तारी सांप्रदायिक हिंसा के मामलों से जुड़ा है। यानी कि जवाहर प्रसाद जो कि सासाराम के इलाके में एक लोकप्रिय भाजपा के चेहरे हैं, उनकी गिरफ्तारी अब इस वजह से हुई है कि सासाराम में जो हिंसा और उपद्रव की घटनाएं रामनवमी पर्व के दौरान देखने को मिली थी, उस दौरान जवाहर प्रसाद को लेकर के भी कई तरीके के आरोप लगे थे। हालांकि इन चीजों को लेकर के अब जो पुलिस है उसकी ओर से पूरी तरीके से आधिकारिक इसकी जानकारी जारी की जाएगी कि इनकी संलिप्तता कैसी थी, क्या इनकी संलिप्तता हिंसा को फैलाने में या हिंसा को षड्यंत्र रचने में थी, या फिर जवाहर प्रसाद को इस पूरे मामले में किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। इसी लेकर के अब बिहार पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी की जो ये बड़ी खबर है वह यह है कि सासाराम के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर के पुलिस की जो जांच चल रही थी, उनमें अब पुलिस के निशाने पर जवाहर प्रसाद आए हैं जो भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं और सासाराम के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सासाराम हिंसा में ये पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें भाजपा के ही एक पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है।